लगाने लगते हैं। शुरू में ये तरीका काम भी कर रहा था, जहां ट्रेन की स्पीड धीरे धीरे कम होने लगती है। पैसेंजर्स इससे काफी खुश थे कि उनका आइडिया काम कर गया। लेकिन तभी मेन कंट्रोल रूम से वो आदमी फिर से स्पीड बढ़ा देता है। अब ट्रेन की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि अगर उन्होंने सीधा ब्रेक लगाया तो ट्रेन में आग लग जाएगी। तो पीटर जबरदस्ती से उन्हें ऐसा करने से रोकने लगता है और थोड़ी बहस के बाद खतरे को देखते हुए सभी को ब्रेक लगाने से रुकना ही पड़ता है। अब हर कोई डरा हुआ सिर्फ पुलिस के एक्शंस का ही वेट कर सकता था, ताकि वे किसी तरह से ट्रेन को रोककर उन्हें बाहर निकाल ले। यहाँ एलियन को स्ट्राइक होता है कि जल्द ही ट्रेन एक मैनुअल क्रॉसिंग वाले रोड से निकलेगी और पीटर ने पहले ही पुलिस को कंप्लेंट भी कर दी है। सो पुलिस उस मैनुअल क्रॉसिंग पर ट्रेन को रोकने की कोशिश करेगी। पीटर फिर से पुलिस को कॉल कर सब बताता है कि वे जल्द ही एक मैनुअल क्रॉसिंग को पार करने वाले हैं, तो वे ट्रेन को रोक ले। सभी पैसेंजर्स अब अपनी सीट पर आकर जोर से उसे पकड़ लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि पुलिस इस क्रॉसिंग पर कुछ न कुछ जरूर से करे। लेकिन यहाँ तो पुलिस पहुंची तक नहीं थी। इसके अलावा ट्रेन एक गाड़ी से टकराते हुए बहुत तेजी से आगे निकल जाती है। सभी पैसेंजर समझ चुके थे कि अब बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। पुलिस जो कि लेट क्रॉसिंग पर पहुंची थी, अब वे ट्रेन की साइड से उसका पीछा करने लगते हैं। तो वहीं इस टक्कर के बाद एलियन की हालत खराब होती जा रही थी। डॉक्टर लुइस जान जाता है कि उसे हार्ट अटैक आया है। वो उसे बचाने की अपनी ओर से पूरी कोशिश करता है, मगर बचा नहीं पाता और एलियन दम तोड़ ही देती है। हर कोई इससे दुखी तो था, मगर उन्हें अभी खुद के बारे में सोचना था। तो वे फिर से मेन कंट्रोल रूम की ओर जाने लगते हैं, ताकि ड्राइवर से बात कर पता कर सके कि वो ऐसा कर क्यों रहा है। अब यहाँ पर 2 दरवाजे थे, तो वे किसी तरह से बार बार वार कर पहले दरवाजे को तो तोड़ देते हैं और अंदर जाकर लुइस देखता है कि यहाँ तो ट्रेन का टीसी मरा पड़ा था, जिसे कि पहले उस आदमी ने मार दिया। तो वो यहीं से चिल्लाकर पूछने लगता है कि वो आदमी ऐसा क्यों कर रहा है। वो उन सभी को नीचे उतरने दे और फिर वो ट्रेन को दोबारा चला सकता है। हालांकि वो ड्राइवर अब कोई भी जवाब नहीं देता और लुइस शीशे से अंदर झांकता है। यहाँ वही हेलमेट लगा हुआ था जो कि उसने उस आदमी के पास देखा था, यानी कि सब कुछ वहीं कर रहा है। अब लुइस के लगातार रिक्वेस्ट करने के बावजूद वो आदमी उसे कोई जवाब नहीं देता। तो गुस्से में लुइस अब शीशा तोड़ने की कोशिश करने लगता है, ताकि अंदर जाकर उस आदमी को रोक सके। लेकिन कई देर वार करने के बावजूद ये शीशा नहीं टूटता और लुइस समझ चुका था कि ये आदमी किसी की भी नहीं सुनने वाला, ना ही ये उन्हें नीचे उतरने देगा। तो जैन कहता है कि उन्हें वापिस से पीछे सबके पास जाकर कुछ और सोचना चाहिए। अब अंदर आकर पीटर रिवील करता है कि पुलिस का भी उसके पास फोन आया। उन्होंने कंफर्म किया है कि वो ट्रेन ट्रैक्स पर पड़ा हुआ आदमी इस ट्रेन का असली ड्राइवर था। लेकिन अब सवाल ये है कि वे खुद को बचाए कैसे। ना तो ब्रेक्स काम ही कर रहे हैं और ना ही पुलिस बाहर से